स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज में आने से पहले दो परिमेय हैं, दोनों परिमेय को समझेंगे तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में भी दो क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आराम से चारों को देखते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, ऐसे कमेंट करिएगा तो फिर लगातार वीडियो मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं 10.2। 10.2 में एक परिमेय है, परिमेय 10.1 परिमेय 10.1 आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। क्या है ये परिमेय, इसको हटाते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। परिमेय कहता है, देखिए परिमेय कह रहा है विरीत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। विरीत की बराबर जीवाएं, विरीत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये परिमेय कह रहा है। तो इसको हमको सिद्ध करना होगा। कैसे ऐसा होता है, क्या कह रहा है, देखिए विरीत अगर एक है, ये विरीत, तो इसकी बराबर जीवाएं, दो गो जीवा मान के बराबर जीवा ले लेते हैं, एक जीवा इधर से ले लेते हैं, एक इधर से। अगर ये दोनों जीवा बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर लेना है, नाप के हैं तो बराबर है, तो बीच में तो केंद्र होता है, केंद्र। तो बराबर जीवा जो है, दो गो बराबर जीवाओं का कौन होला है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये बराबर जीवा हो गया, केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है, तो केंद्र से कोण बना देते हैं, एक इधर ये रहा, एक यहाँ मिला दो, एक यहाँ। तो केंद्र पर दो कोण बन रहा है, एक ये बराबर जीवा से, एक ये, एक जीवा ये, एक जीवा ये, इससे ये कोण बन रहा है केंद्र पर, इससे ये कोण बन रहा है। तो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये पूछा है। यानी अगर बराबर है जीवा, दो गो जीवा अगर बराबर है और उसी से जा करके अगर केंद्र में ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये परिमेय का कहना है। तो बराबर होगा कह दिया, हम मान लिए, ऐसा तो नहीं, इतना बुड़बक नहीं कि मान लेंगे, हम सिद्ध करेंगे पहले कि हाँ का सही में ये बराबर है। सही में होगा तो मानेंगे, ना तो ना मानेंगे, कोई वो लिखे हैं। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं कि क्या सही में ये बराबर है कि नहीं है। तो देखिए केंद्र हो ओ मान लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको मान लीजिए ABCD ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों जो है बराबर होगा, केंद्र पर जो दो गो कोण बन रहा है वो दोनों बराबर होगा। तो कैसे सिद्ध करें, तो ये जो विरीत है इसमें देखिए त्रिज्या है OA और OD भी त्रिज्या है OD, ये केंद्र से जो विरीत की दूरी होती है इसको ना त्रिज्या कहते थे, ये त्रिज्या हो गया। तो इधर भी खींचेंगे तो त्रिज्या ना होगा, यहाँ भी खींचेंगे तो भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक तो भी त्रिज्या, ठीक है। तो ये सब 1 2 3 4 गो त्रिज्या हो, 5 त्रिज्या, तो जितना चाहे उतना त्रिज्या बना सकते हैं। इधर देखिए यहाँ से एक गया यहाँ, तो ये एक त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या, तो दोनों का दोनों त्रिज्या है, मतलब क्या है, दोनों बराबर है, त्रिज्या है तो बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, त्रिज्या है मतलब सब आपस में बराबर होगा, सब त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या बराबर है यानी कि ये दोनों तो हम बराबर दिख रहा है, कि त्रिज्या है भाई तो बराबर है। हाँ ये भी तो त्रिज्या है, एक इधर से एक इधर से, भले थोड़ा सा हम लंबचौड़िया बना दिए हैं विरीत, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा दिख रहा है ये दोनों से, लेकिन है बराबर है। कहा कि आप समझ रहे हैं ये विरीत का त्रिज्या है, तो विरीत का त्रिज्या तो कहीं पे भी विरीत का त्रिज्या की यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, सब ना होगा उतना ही जितना एक ठो रहेगा, सब बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, यानी चारों का चारों त्रिज्या जो है वो आपस में बराबर है, बराबर हो गया। अब क्या बोला, क्वेश्चन में हम कह दिया कि बराबर जीवा, तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि ये और ये तो बराबर ही है। बराबर जीवा का ही पूछा है कि जब दो बराबर जीवा रहे तो वो जो केंद्र पर कोण बनाएगा वो बराबर रहेगा दोनों। तो कहने का मतलब क्या है कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सब का सब भुजा सब आपस में एक दूसरे के बराबर है। अब त्रिभुज में हम एक चीज पढ़े हैं कि अगर तीनों भुजा, तीनों दो त्रिभुज है, अगर तीनों भुजा तीनों संगत भुजा के बराबर है तो वैसे त्रिभुज को सर्वांगसम कहते हैं। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और एक चीज पढ़े हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज अगर है दूगो तो उसका सभी संगत भाग बराबर होता है। CPCT लिखते हैं शॉर्ट में उसको, है कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज का जो संगत भाग है वो आपस में बराबर होता है। संगत भाग में एंगल भी हो सकता है और भुजा भी हो सकता है। तो यहाँ तो सब भुजा आपस में बराबर हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब कि इसका एंगल जो है संगत कोण वो भी बराबर होगा। तो संगत कोण क्या है, इसका संगत ये है, मतलब एक जैसा, संगत मतलब एक जैसा, समझिए कि ये एक जैसा है,
इसका संगत ये है और इसका संगत ये है, दोनों केंद्र से है, तो ये दोनों केंद्र से बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंगल बराबर हो गया। तो ये जो परिमय कहा है कि अगर दो गो रहे जीवा बराबर और उससे जाकर के अगर केंद्र में दो एंगल बन रहा है तो वो दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है। तो सही बात बोल रहा है, प्रूफ कर दिए ना ऐसे ही कि सब भुज आपस में बराबर है, यानी सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है इसका मतलब उसका संगत भाग बराबर होगा। तो ये इसका संगत, ये इसका संगत है, तो ये दोनों भाग बराबर, यानी ये दोनों एंगल बराबर होगा। क्लियर है? तो इसे मुंह भी मैंने मौखिक रूप से सिद्ध कर दिए। अब इसी को थोड़ा सा लिख देते ताकि आपका जेहन में फिट कर जाइए। है क्या दिया हुआ है उसको देखिए। कोई भी चीज़ को प्रूफ करना है, प्रूफ करने वाला बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 7वां चैप्टर से शुरू हुआ है ना, 9 क्लास में यही दिमाग खराब करता है ज़्यादा, है ना, खाली प्रूफ करो ऐसा माना और ऐसा कर दिया हुआ है तो सिद्ध करना है, प्रमाण है, मैंने इस तरह से करते रहना होता है। तो चलिए क्या दिक्कत है, करिए। दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, ओ केंद्र के ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें जीवा बराबर दिया हुआ है, बस ए बी एक जीवा और एगो इधर सी डी। तो ए बी और सी डी दो बराबर जीवा है, बराबर जीवाएं हैं, दो बराबर जीवाएं दिया हुआ है, जीवा दिया हुआ दो बराबर, इतना ही सा हमको दिया हुआ था। और हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों एंगल बराबर है। अगर दो जीवा बराबर तो उसका दोनों केंद्र वाला एंगल जो है आपस में बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसके अनुसार लिखेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर है, ये वाला एंगल क्या होगा, सी ओ डी, या इधर से लिखेंगे तो डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ये बराबर हमको सिद्ध करना है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रमाण लिखते हैं, यानी इसका क्या प्रमाण है, किस प्रमाण से आप सिद्ध इसको करेंगे वो सबको लिखते चलेंगे, सिद्ध कर देंगे। तो प्रमाण में क्या देखेंगे, त्रिभुज दो को दिख रहा है, तो त्रिभुज ए ओ बी, एगो ए ओ बी और एगो ले लेते हैं डी ओ सी, और त्रिभुज डी ओ सी में ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे। सर्वांगसम हो जाएगा तो दोनों का संगत भाग बराबर, यानी संगत कोण बराबर, संगत भुजा सब बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं। ए ओ बराबर होगा का चीज, डी ओ होगा बराबर डी ओ, ए ओ और डी ओ ये बराबर, दोनों का है बराबर है, तो विरीत का त्रिज्या है, तो दोनों का दोनों त्रिज्या है, तो अलग अलग तो त्रिज्या नहीं होगा, एक विरीत का दो को त्रिज्या नहीं हो सकता है, सेम रहेगा। एक विरीत का अलग अलग दो त्रिज्या नहीं हो सकता है कि एगो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एगो 6, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक विरीत में एक विरीत है तो त्रिज्या हर जगह सेम ही होगा, तो विरीत का त्रिज्या है तो बराबर है, सही है। एक और विरीत का त्रिज्या दिख रहा है, ओ बी ओ सी, तो लिखो ओ बी बराबर ओ सी, ये भी क्या है बबुआ, विरीत का त्रिज्या है, तो लिख दिया विरीत का त्रिज्या। और एक चीज तो दिया हुआ है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए ए बी बराबर और सी डी दो बराबर जीवा है, तो ये दिया हुआ है, कहा है दिया है। देखिए साइड तीन को साइड बराबर आ गया, तो साइड से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज लिखे, त्रिभुज डी ओ सी सर्वांगसम हो गया। अब चूंकि ये सर्वांगसम है तो बाई सी पी सी टी लिख देंगे, इसीलिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ओ सी, काहे को, तो बाई सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रुएंट कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, हो गया सिद्ध। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, लेकिन ये परिमय है तो इसको याद कीजिएगा, ये परिमय का उपयोग क्वेश्चन में होगा। है क्या याद करिएगा कि जहां पे भी दो गो जीवा, दो जीवा अगर बराबर दिया हुआ रहे तो समझ जाना है कि इसका जो एंगल बन रहा है वो भी बराबर है। तो दो को बराबर जीवा हो तो एंगल दो को जो है यहाँ पे ये दोनों एंगल को बराबर कर देना है और लिख देना है बाय परिमय 10.1 से। परिमय 10.1 में हम ये चीज़ पढ़े हैं, ये चीज़ प्रूफ किए हैं, तो वहीं से हम लिख दिए कि दो को जीवा अगर बराबर तो इसका जो कोण बन रहा है वो भी बराबर होगा। याद रहेगा, दो को जीवा बराबर तो उसका जो केंद्र में कोण बन रहा है वो आपस में बराबर होगा। उसके बाद इसका जस्ट विलोम है, विलोम माने उल्टा, इसका जस्ट उल्टा है परिमय 10.2 10.2। देखिए तो परिमय 10.2 का कह रहा है
यदि एक विरीत की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। क्या कह रहा है, एक वो विरीत है, उसके जीवा द्वारा केंद्र में, ये जीवा है, उसके द्वारा जो केंद्र में कोण बन रहा है, ये दोनों कोण ये बराबर है। पहले ही बोल दिया कि ये दोनों जो है बराबर है, तो बोला है कि अगर केंद्र में दोनों बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर होती है। तो कहने का मतलब नहीं, एक एक बतवा को घुमा दे रहा, बुड़बक बना रहा है, तो बुड़बक नहीं बनने का है। अभी हम प्रूफ किए कि अगर ये दोनों भुजा बराबर तो दोनों एंगल बराबर है, तो अबर कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल बराबर तो ये दोनों भुजा बराबर है। तो सही बात है, ये दोनों बराबर हुआ तो ये दोनों बराबर हुआ, तो ये दोनों अगर बराबर दिया हुआ है तो उसके जगह में भी लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है जीवा बराबर होगा। अगर इस तरह से बनाया हुआ है और दिया हुआ है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि हाँ, तब इसका मतलब है कि ए बी और सी डी भी बराबर होगा परिमेय 10.2 से। ठीक है, तो दोनों चीजवा के है, बस एक बार इसको बराबर कह के कहा कि ये वाला बराबर होगा। अगर ये दोनों दिया हो रहे तो इसको बराबर समझ लेना कह रहा है पहला परिमेय में। और दूसरा परिमेय में कह रहा है कि अगर ये दोनों एंगल दिया हुआ रहे बराबर, तो समझ जाना कि ए बी जो है और सी डी वो भी दोनों जीवा जो है बराबर होगा। तो समझ गए? समझ गए तो कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। जो ये परिमेय दो को समझाना चाह रहा है, एक बार यहाँ से बराबर करके इसको समझाया कि बराबर होगा, और ये दिया हो रहा है तो इसको समझना है बराबर, तो दोनों को समझ लीजिए, आगे यूज होगा। ठीक है, परिमेय 10.1 10.2। 10.1 क्या कहा, दो के बराबर जीवा रहे तो समझ जाएंगे कि दो एंगल जो इससे बन रहा है वो बराबर है। 10.2 कह रहा है कि दो एंगल अगर बराबर दिया हुआ है तो समझ जाएंगे कि दो जीवा भी बराबर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए 10.2 10.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, याद कीजिए। क्या याद करने बोल रहा है कि दो विरीत सर्वांगसम होते हैं। हाँ, कभी कभी पढ़े होंगे कि दो विरीत सर्वांगसम होते हैं। कब सर्वांगसम लेकिन होते हैं, अंदाजी सर्वांगसम नहीं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। क्या कर रहा है, दो त्रिभुज कहाँ से, विरीत, दो को विरीत, देखिए एगो विरीत ये छोटका विरीत है, ये विरीत, एगो विरीत ये और एगो विरीत, तो ये दोनों को सर्वांगसम कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, जब इसका त्रिज्या बराबर हो। तो हमारा तो छोट बड़ हो गया, लेकिन मान लीजिए बराबर है? हाँ, त्रिज्या अगर बराबर है दोनों का तो कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम है, जैसे त्रिभुज में होता है। त्रिभुज बोल दिए थे, हाँ चलिए त्रिभुज सही समझते हैं। त्रिभुज में बहुत बार पढ़ चुके हैं, दो जैसे अभी देखिए कि सब भुजा अगर आपस में बराबर है तो सर्वांगसम है त्रिभुज, सब एंगल आपस में बराबर है तो सर्वांगसम है त्रिभुज। तो उसी तरह विरीत सर्वांगसम है, कैसे जानेंगे, तो विरीत का अगर त्रिज्या बराबर है, विरीत का त्रिज्या बराबर है, यानी ये दोनों सर्वांगसम है। काहे कि विरीत का त्रिज्या बराबर है तो विरीत जो है बराबर ही बनेगा। विरीत जो छोटा बड़ा है त्रिज्या पर ही ना डिपेंड करता है। त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर लेके यहाँ गोल करेंगे और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लेके गोल करेंगे तो दोनों बराबर ना बनेगा, काहे कि त्रिज्या बराबर है। तो त्रिज्या यानी ये वाला दूरी अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज भी बराबर होगा और दोनों क्या होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो इसको तो याद करवाया पहले क्वेश्चन में, तो याद कर लीजिए। क्या याद करना है कि दो को त्रिभुज बोला जा रहा है बार बार, दो को विरीत का त्रिज्या अगर बराबर हो, दो को विरीत है, दोनों का त्रिज्या बराबर है, इसका मतलब ये दोनों विरीत जो है आपस में सर्वांगसम है, ये याद रखिए। उसके बाद कहा है जब ये वाला याद हो गया तो सिद्ध कीजिए। कहा सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम विरीतों की बराबर जीवाएं, सर्वांगसम विरीतों की बराबर जीवाएं, मान कोई जीवा है ऐसा बराबर, सर्वांगसम त्रिभुज की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते थे। केंद्र में ऐसा कोण अंतरित करेगा ऐसा, तो केंद्र में ये जो कोण बनाएगा ये कोण ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो फिर से वही चीज हुआ आ गया, अभी जस्ट सिद्ध किए, लेकिन अभी जो सिद्ध किए थे वो एक ही विरीत में सिद्ध करके देखे थे। अब दो गो अलग अलग विरीत दिया हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए दो गो अलग अलग विरीत भले बनाने के लिए कहा, लेकिन दो त्रिभुज का बात किया, लेकिन दोनों का त्रिज्या कहा कि सेम है। मतलब क्या हुआ कि अभी जो हम प्रूफ किए थे एक ही में ऐसा कर किए थे, एक इधर त्रिभुज एक इधर त्रिभुज है, तो दोनों का त्रिज्या सेम हुआ, एक ही विरीत था तो सेम त्रिज्या। अब और क्या है कि दो अलग अलग विरीत है लेकिन फिर भी यही चीज होगा, क्योंकि इसमें
एक ही वृत्त में लिए थे तो जाहिर सी बात है सब त्रिज्या तो सेम हो गया था, बराबर हो गया था। लेकिन इसमें भी तो कह दिया कि बराबर त्रिज्या होनी चाहिए, तो बराबर त्रिज्या हुआ तो बस ये त्रिभुज जो एक ही ठो में है वो इतना ही बड़ा एगो और यहाँ पे वृत्त खींच के और यहाँ कर देना है एगो त्रिभुज को, तो सेम अभी जैसा प्रूफ किए सेम उसी की जैसा हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, बस फर्क ये है कि ये एक ठो में दोनों त्रिभुज था, इसमें अलग अलग कर दिया। लेकिन अलग अलग जो किया वो दोनों का जो ढांचा है ये वाला वो दोनों का बराबर है, यानी त्रिज्या अगर इसका 5-5 है तो इसका भी 5-5 त्रिज्या है। तो जाहिर सी बात है त्रिज्या बराबर, तो फिर से वो कह देंगे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, बराबर था ये है। और ये जीवा जीवा के बराबर है। अब तीनों भुजा तीनों के बराबर हो गया तो कहेंगे हाँ CPCT से हो गया बराबर। हाँ तो क्या कह रहे थे कि अभी जो प्रूफ किया सेम वही चीज़ है, ठीक है। खाली उसमें एक ही त्रिभुज में दोनों था, अब अलग अलग कर दिया, एक ही विरीत में था दोनों त्रिभुज लेकिन अब अलग अलग कर दिया। लेकिन बतवा वही है, कहा कि त्रिज्या दोनों त्रिभुज दोनों विरीत का त्रिज्या बोल दिया सेम है, त्रिभुज बोला जा रहा है तो सेम काम वही करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, गोल करिए बराबर एकदम नाप के, है ना। टेढ़ा मेढ़ा करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बराबर एकदम 5 लिए तो 5-5 दोनों है। चलिए हमारा मान लेना है कि बराबर है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम में विरीतों की बराबर जीवाएं उसके केंद्र पर बराबर जीवाएं, है ना। सर्वांगसम त्रिभुजों की बराबर जीवाएं, तो चलिए बराबर जीवा कर देते, एक ठो ये जीवा एक ठो ये जीवा, मान चलिए बराबर है, ठीक है। बराबर जीवाएं हैं तो ये बराबर जीवा जो है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता है, यानी केंद्र पर ये कोण बन रहा है इसका, इस जीवा से जो केंद्र पर बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो नाम लिख देते हैं AOB, इसको नाम लेते हैं ओ, लिखेंगे तो ओ और दो हो जाएगा, तो ओ डैश कर देते हैं और इसको कर देते हैं CD, ठीक है। कुछ नाम लिख दिया। तो अभी जस्ट सिद्ध किए हैं, बस फर्क है कि ये अलग अलग है, उसमें एक ही में दोनों त्रिभुज था, ठीक है। तो चलिए वैसे ही करेंगे। दिया है, क्या दिया है बबुआ, दो गो सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है। दो O और O' केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त है। दो सर्वांगसम वृत्त दिया हुआ है, दो सर्वांगसम वृत्त दिया हुआ है और कहा है कि दोनों का अगर बराबर जीवा हो, तो बराबर जीवा तो दिया हुआ है। दो सर्वांगसम वृत्त है जिसकी जीवा AB और CD बराबर है, दोनों का जीवा जो है बराबर है, इतना सा दिया हुआ है, ठीक है। हमको सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हाँ सिद्ध करना क्या है बउआ, एंगल बराबर करना, AOB एंगल AOB बराबर करना है एंगल A नहीं है C है, ये CO'D, ये हमको बराबर करना है, ठीक है। प्रमाण अभी सिद्ध किए हैं, फटाफट कर देते हैं। प्रमाण में वही दो त्रिभुज बन रहा है, लिख देंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज CO'D में, COD में है, दोनों त्रिभुज में देखिए तो A जो है OA OC के बराबर होगा, OA बराबर OC O' है ना, O' दोनों बराबर, ये बराबर, काहे को बराबर, विरीत का त्रिज्या है। कैसा विरीत का, सर्वांगसम विरीत का, सर्वांगसम विरीत का त्रिज्या बराबर होता है। अगर सर्वांगसम नहीं होता विरीत तो त्रिज्या बराबर ही नहीं होता, और त्रिज्या बराबर नहीं होता तो सर्वांगसम नहीं होता। और क्वेश्चन में दोनों चीज़ का दिया कि दो विरीत अगर का त्रिज्या बराबर है तो वो सर्वांगसम होता है, तो यहाँ सर्वांगसम है, सर्वांगसम त्रिभुज है, तो मतलब जो दोनों का जो है क्या है, त्रिज्या बराबर है। तो OA हो गया OC के बराबर, इधर देखें तो OB जो है वो बराबर हो जाएगा O' का। तो इसका रीजन क्या है, तो यहाँ भी वही रीजन है जो ये रीजन है, ये भी सर्वांगसम विरीत का दो त्रिज्या है, तो बराबर होगा। तो चलिए दोनों त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या इसके बराबर हो गया, दोनों त्रिज्या आपस में दो चीज़ बराबर हो गया। अब ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर CD, ये क्या हुआ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो साइड तीनों साइड बराबर हुआ, तो साइड सर्वांग समता कसौटी से, साइड सर्वांग समता कसौटी से
AOB जो है त्रिभुज वो सर्वांगसम हो गया CO'D, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होते हैं, संगत कोण भी, संगत भुजा भी, तो संगत भुजा तो खैर बराबर है, हमको कोण बराबर करना है तो लिख दो। इसीलिए एंगल AOB जो है बराबर होगा CO'D का है, रीजन लिख देंगे बाय CPCT, ठीक। तो ये हमको प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं, हो गया प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। अगली प्रश्न की ओर कूच कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम विरीतों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करता है तो जीवाएं बराबर है। बात वही हो गया, क्या बात हो गया, ये बात वही हो गया कि कह रहा है रांची से लोहरदगा अगर 100 किलोमीटर है, एक बार नाप सिद्ध करने को कहा, फिर दूसरा में कह रहा है कि लोहरदगा से रांची 1 किलोमीटर है, ये भी सिद्ध करो। माने एक बार एनहो से जाके नापो, एक बार ओनहो से आके नापो, है ना, तो ऐसा बुड़बक बनाते रहता है। क्वेश्चन में सेम है ना, दोनों तरफ से नपवा रहा है, एक बार उधर से रांची से नापते जाओ और एक बार उन्हें से नापते आओ कह रहा है। तो रांची से नापते चल गए, अब उधर से नापते आते हैं, बड़ छोट हो गया ना, बराबर मानने में कहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग अब जब लिख बनाइएगा तो मान के नहीं बनाइएगा, कंपास से नाप के, नहीं तो फिर चौपट हो जाएगा, सब मछली बैंक हो जाए। O' इसको भी कर देते, O कर देते, ये भी कर देते, क्या दिक्कत है, वही रे। देखिए अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ऐसा एक एक बतवा कह रहा है। एक बार कहा रांची से होने जाने से कितना किलोमीटर, फिर वहाँ से रांची आने में कितना किलोमीटर है, मैंने एक बार हिने से नाप के जाओ, एक बार हुने से नापते आओ, ऐसा कह रहा है। कह रहा था पिछला वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में कि दो विरीत सर्वांगसम है, तो दो जीवा बराबर दिया हुआ था, ये वाला और ये वाला दिया हुआ था बराबर जीवा, तो बोला था कि सिद्ध करो कि जो एंगल है वो बराबर है। अबर कह रहा है कि दो विरीत सर्वांगसम है, मैंने चीज वही है, दोनों सर्वांगसम में है और एंगल बराबर दे दिए हम, बोल रहा है कि एंगल बराबर है, तो बताओ कि ये जीवा बराबर होगा। तो जब जीवा बराबर रहने से एंगल बराबर हो जाता है तो एंगल बराबर रहने से जीवा भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। बताओ भाई, मैंने अभी प्रूफ किया, लेकिन थोड़ा इसको उल्टा इसको देके इसके प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं, लिख देते हैं जल्दी जल्दी। दिया है, क्या दिया हुआ है, O और O' केंद्र वाले दो सर्वांगसम त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज बोल देते हैं, विरीत बोलते हैं, विरीत है, सर्वांगसम विरीत है, जिसमें क्या चीज एंगल अबर दिया बराबर AOB, डैश दोनों में लगा दिए, एंगल AOB बराबर है एंगल CO'D, ये बराबर दिया हुआ है, जिसमें ये दोनों एंगल जो है बराबर है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जीवा, जीवा मतलब जीवा करना है AB बराबर CD, ये हमको सिद्ध करना है? तो चलिए करते हैं सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण लिखते हैं, क्या प्रमाण से हम सिद्ध करेंगे। दो को त्रिभुज जाएंगे वही दोनों त्रिभुज में, और कोई उपाय नहीं है, AOB और CO'D में, यानी रांची से लोहरदगा पहले ना आपने बोला था, तो रांची से लोहरदगा गए थे, और फिर लोहरदगा से रांची ना आपने बोला था, फिर लोहरदगा रांची आएंगे, दूसरा देख थोड़ी जाएंगे, हैं, तो वही चीज़ हुआ। तभी जो कहा था यही दोनों था विरीत, यही दोनों त्रिभुज था, इसी को नापना था, फिर से वही है ना। अगर नीचे से दिया हुआ था ऊपर जाना था, अगर ऊपर दिया हुआ ऊपर से नीचे आना है नापते हुए, है ना। हाँ, AOB बराबर COD हो गया। हाँ, कहाँ बराबर है, AOD और COD में क्या बोलते हैं, इसमें जाना है तो जाते हैं, इसमें क्या है, देख क्या है दिया हुआ, एंगल दिया बराबर है और दो त्रिज्या बराबर है, इसको लिख देते हैं OA बराबर OC, ये बराबर है, क्या है, तो विरीत की सर्वांगसम लिखते, सर्वांगसम विरीत की लिखना है, सर्वांगसम विरीत की होता है कि क्या होता है, विरीत का त्रिज्या,
सर्वांगसम विपरीत का त्रिज्या बराबर होता है, तो सर्वांगसम विपरीत है तो दोनों त्रिज्या बराबर होगा। उसी तरह ओ बी जो है वो बराबर होगा उधर ओ डी का, ओ डैश डी काहे को बराबर, तो वही कारण है ये दोनों सर्वांगसम विपरीत का त्रिज्या है, सर्वांगसम विपरीत का त्रिज्या बराबर होता है। और एक तो एंगल दिया हुआ है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर दिया हुआ है सी ओ डी, एंगल सी ओ डैश डी, ये हमको दिया हुआ है, अंदाजे नहीं लिखे हैं, दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दो साइड बराबर, एगो एंगल बराबर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो कौन सा सर्वांग समता हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, साइड एंगल साइड से सर्वांग कसौटी से हो गया ए ओ बी सर्वांगसम सी ओ डैश डी, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया इसका मतलब संगत भाग बराबर ए बी बराबर सी डी बाय सी पी सी टी हो गया। तो दोनों तरफ से प्रूफ कर दिए, ठीक है। एक बार उधर से गए, एक बार इधर से आए। चलिए, दो क्वेश्चन था, दो परिमेय था, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए लाइक कमेंट कर रहे हैं ठीक है ठाक आजकल, लेकिन वीडियो देख ज़्यादा नहीं रहा है, मतलब अपना खाली काम बनता, भाड़ में जनता जाए, जनता वाला काम कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं तो अपना आसपास के पड़ोस अड़ोस पड़ोस सबको पढ़ाइए ना, बूढ़ा बुजुर्ग सबको पढ़ाइए, सबको भेजिए, सबको सिखाइए, है ना, हैं? जितना अपना दोस्त यार है स्कूल में जितना है सबको पढ़ाइए, सब है ना, खुद पढ़े, सब पढ़े, सब बढ़े, है ना। अकेले पढ़ के बढ़ने का प्रयास नहीं करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। सबको साथ में लेके चलिए, सबको पढ़ाइए, सबको बढ़ाइए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा स्टूडेंट हो सके जोड़ने का प्रयास करें। ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तभी हम आगे और बेहतर कर पाएंगे। और जो अगर आप लोग के लिए जो सोचे हैं अप्रैल माह से एक नया चीज़ शुरू करने का एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर यूट्यूब में ही एप्लीकेशन नहीं बनाने सके अगर, तो यूट्यूब में ही सारा टीचर, सब सब्जेक्ट का टीचर लाने का प्रयास रहेगा। ये अप्रैल से मेरा ये है कि नया सेशन से सब सब्जेक्ट शुरू कर दें, यहाँ पे सभी टीचर लाएं। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए तब आएगा, ऐसे में तो नहीं आएगा। 8-10 ठो देखेगा तो कैसे आएगा, कहेगा तो थोड़ा कुछ चैनल में जाकर क्या करेंगे, 10 आदमी देखता है ना, तो वैसे में नहीं आएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।